नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कंपनी पर जुर्माना लगा है। क्या जुर्माना है, क्या खबर है, क्या असर हो सकता है स्टॉक के ऊपर, तेज़ी कब आएगी, गिरावट क्यों हो रही है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी, यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, काम की लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोनों ही सूरत में, क्योंकि ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट सबसे पहले लाने की कोशिश हमेशा रहती है हमारी। तो सुज़लोन एनर्जी की यदि बात की जाए, आज के कारोबार की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो है स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। ठीक है, गिरावट देखने को मिली। इसने आज लो बनाया था लगभग 37 रुपये, अराउंड 10-15 पैसे का लो लगा दिया था, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी दिखी। यहाँ आप देख सकते हैं इंट्राडे के अंदर की यदि हम बात करें तो मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर सेलिंग प्रेशर नज़र आया था और स्टॉक जो था ऑलमोस्ट यहाँ पर 37 रुपये 10 पैसे तक का बॉटम बनाया। उसके बाद यहाँ से जो है बाइंग दिखी, हमें बाइंग लेवल दिखी और उसके बाद स्टॉक ने एक रिकवरी भी दिखाई। 38 रुपये 10 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। ठीक ठाक गिरावट भी हो गई थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि स्टॉक ने जो है रिकवर कर लिया। बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं रही, हल्की सी मामूली सी गिरावट है। तो काफ़ी समय हो गए हैं जब कि यह कंसोलिडेट कर रहा है अराउंड। यहाँ पर आप समय देखें तो 17 नवंबर का समय था, जबकि तेज़ी आखिरी बार तेज़ी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी और अराउंड यहाँ पर लगभग यहाँ 1.5 महीने से अधिक का समय हो चुका है और स्टॉक जो है एक रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है, ट्रेड कर रहा है। तो ये बात ऑलरेडी हमने आप लोग को पहले ही बताया था, जब इस समय स्टॉक था 41 के आसपास। इस समय बताया था कि ओवर वैल्यूड चल रही है। आप लोग नहीं माने, आप लोग को लगा कि नहीं ऐसी बात बता रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टॉक तो अभी बहुत ही बड़ी रैली दिखाएगा, लगातार स्टॉक में अपर सर्किट लगेगी। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ऑलरेडी हमने आपको बताया था, उस समय आप नहीं मान रहे थे। ओवर वैल्यूड की बातें हम आपको बता रहे थे कि बहुत बड़ी रैली आ चुकी है। 6 महीने के अंदर 4 गुना 5 गुना होना किसी भी छोटे स्टॉक्स के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। तो उस समय लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे समय गुजर रहा है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बहुत सारे लोग थे जो कि आपको लगातार अपर सर्किट लगा रहे थे। हर एक मंडे को, हर एक ट्यूसडे को अपर सर्किट लगाते थे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टॉक जो है काफ़ी ओवर वैल्यूड चल रहा था और अब जैसे जैसे समय गुजर रहा है स्टॉक जो है वह करेक्ट नहीं हो रहा है। करेक्ट नहीं भी हो रहा है, फिर भी यदि अपने प्राइस पे टिका हुआ है तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेट कर रहा है मतलब कि वैल्यूएशन जो है वो हल्का हल्का होते हुए धीरे धीरे ही सही, लेकिन वैल्यूएशन इसका जो है वह नॉर्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिर से एक बार हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। स्टॉक जो है वो अच्छी बात है कि स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट नहीं हो रही है। आप देखो 42-43 का इसने हाई लगाया था और 38 के आसपास बना हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि चलो लोगों का ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है। स्टॉक जो है भाग नहीं रहा है तो गिर भी नहीं रहा है। ये सबसे अच्छी बात यहाँ नज़र आ रही है और इसके पीछे कारण यही है कि कंपनी को रोज़ के रोज़ बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि 800 मेगावाट का ऑर्डर कंपनी को मिल गया। तो यही कारण है कि स्टॉक जो है गिर नहीं रहा है। ठीक है, वह मैनेज कर ले रहा है। ओवर वैल्यूड होने के बावजूद स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार कंपनी को अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो कि इसके ब्राइट फ्यूचर को दर्शाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सुज़लोन एनर्जी अब बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी बन गई है, डेप्ट फ्री कंपनी बन गई है और लगातार कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ टाई अप हो रही है कंपनी। तो लॉन्ग टर्म के अंदर तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन जैसा कि आपको पहले ही मैं बताता था कि यदि आपने बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है तो 2-4 रुपये भी आपके लिए काफ़ी बड़े मायने रखता है। तो इस कारण से आपको लेवल्स वगैरह अच्छे से समझ में आने चाहिए। प्राइस सेक्शन को पकड़ो, कब कहाँ मूवमेंट हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर अभी हमें बहुत बड़ी कोई तेज़ी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि प्राइस सेक्शन कुछ वैसा इंडिकेट कर नहीं रहा है। ठीक है, 20 डेज़ को पकड़ के चल रहा है। 20 डेज़ से सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाएगा, लेकिन कब जाएगा ये फिलहाल यहाँ पर कह पाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि देखिए खबरें तो बड़ी बड़ी निकल कर आ रही है, लेकिन बड़ी बड़ी खबरों का भी असर एक दिन होता है। जिस दिन खबर आती है उस दिन 3-3.5-4% की तेज़ी रहती है, उसके बाद फिर से स्टॉक उसी तरह से मूव करते रहता है। तो ऑलरेडी हमने आपको बहुत बार इस चीज़ को बताया है, समझाया है, लेकिन कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बने रहें, सुज़लोन एनर्जी के अंदर लगे हुए हैं तो आप छोड़ दो। आप इन्वेस्ट करना भी चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर और समय ले लो। आप एक बार देख लो कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, उसके बाद ही आप इसके अंदर एंट्री लेना, क्योंकि अभी थोड़ा यहाँ पर एग्जैक्टली कोई बता नहीं सकता आपको कि स्टॉक जो है कब से फिर से अपर सर्किट यहाँ पर मारना शुरू करेगी। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जुर्माना लगाया गया है सुज़लोन एनर्जी के ऊपर। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ खबर है, आइए यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुज़लोन एनर्जी के ऊपर
ये जुर्माना लगाया गया है। एनएसई और बीएसई को यह जानकारी दी गई है और जिसमें बताया गया है, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द जीएसटी डिपार्टमेंट हैड लिव्ड अ पेनल्टी अपॉन द कंपनी, द डिटेल ऑफ विच आर इनक्लोज्ड एनेक्चर। इन द एनेक्चर में इनक्लोज किया गया है, तो पेनल्टी लगाई गई है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। क्या कुछ है यहाँ पर आप डिटेल्स भी देख सकते हैं। नेम ऑफ द अथॉरिटी, कौन सा अथॉरिटी ने दिया है, तो ज्वाइंट कमिश्नर गुजरात सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट, गुजरात की तरफ से यहाँ पर जो है यह जुर्माना लगाया गया है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। नेचर क्या है, इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी ऑफ रुपीज़ 8,41,120। तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 8,41,000 का जो है जुर्माना लगा हुआ है इसके ऊपर। डिटेल ऑफ द वायोलेशन वगैरह, एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2017 से 2018। 2017 से 2018 का जो समय था, उस समय की जो भी यहाँ पर टैक्स इनपुट के अंदर जो भी गड़बड़ी हुई थी या फिर जो भी मिसकैलकुलेशन हो, जो भी हो, वो अब जाकर यहाँ पर बताया जा रहा है। 17-18 की बात है। इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल ऑपरेशंस और अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द लिस्टेड एंटिटी क्या है, क्वांटिफिएबल इन मॉनेटरी टर्म्स टू द एक्सटेंट पॉसिबल। ठीक है, अब क्या कुछ असर होगा, तो कंपनी बता रही है कि यहाँ पर देयर इज नो मटेरियल इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल ऑपरेशन और अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का कहना है कि कोई भी असर नहीं होगा इस खबर का कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर, कंपनी के अदर एक्टिविटीज़ के ऊपर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर खबर ज़रूर निकल कर आ रही है, लेकिन कंपनी का कहना है कि बहुत ज़्यादा इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटा अमाउंट है जिसको कि कंपनी के पास अपना लीगल ऑप्शंस हैं, जिसको कि वह यूज़ करेगी और देखेगी कि क्या कुछ यहाँ पर बातें बन रही है, क्या कुछ चल रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस खबर से तो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन बात वही है कि स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड चल रहा था, इसके कारण स्टॉक के अंदर करेक्शन हुई, गिरावट हुई और अब वह एक रेंज के अंदर चल रहा है। पैसा आपका नहीं जाएगा कहीं, आप अगर इसमें हैं तो बस बने रहें। एग्जिट करना भी बहुत समझदारी नहीं होगी, क्योंकि कभी भी स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी जिस तरह से बन रही थी उस तरह से फिर से हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।